तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रोड का निर्माण निम्न में से किन तत्वों द्वारा हुआ है? ऑप्शन है सिलिका एवं एल्यूमिनियम, सिलिका एवं मैग्नीशियम, लोहे एवं निकेल या फिर सिलिका एवं लोहा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहे एवं निकेल। ठीक है, ये जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, संरचना में जो क्रोड है उसका निर्माण निफे का मतलब लोहे एवं निकेल से हुआ है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ऑप्शन है आयन मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल या फिर समताप मंडल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल। ठीक है, वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है वो क्षोभ मंडल है और इसकी ऊंचाई जो है वो सतह से लगभग 16 किलोमीटर है। ठीक है, और ये ध्रुवों पर 8 किलोमीटर ऊंचाई तक है। कितने किलोमीटर तक? 8 किलोमीटर तक। और जितने भी मौसमी परिवर्तन होते हैं वो इसी मंडल में होता है। ठीक है, तो मौसम से संबंधित जितने भी परिवर्तन हैं, घटनाएं हैं, वो होती हैं क्षोभ मंडल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑप्शन है बाढ़ नियंत्रण से, दुग्ध उत्पादन से, सिंचाई विकास से या फिर मृदा संरक्षण से। फ्लड से बिल्कुल मत समझिएगा कि ये बाढ़ नियंत्रण से है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, ये जो दुग्ध उत्पादन यानी ऑपरेशन फ्लड हुआ था, ये किसानों के लिए बहुत अच्छा हुआ जो डेयरी उद्योग से जुड़े हुए थे। डेयरी उद्योग का क्या हुआ? बहुत अच्छे से विकास हुआ था। ठीक है, और जो इसके जनक हैं, जो इसके सूत्रधार हैं, वो रहे हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली कौन सी नदी है? नदी कौन सी है? ऑप्शन है अमेजन, नील, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी है जो विश्व में, पूरे विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है? ठीक है, ऑप्शन है किलिमंजारो, विशुवियम, क्राकाटोआ या फिर स्ट्राम्बोली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, किलिमंजारो जो है वो है शांत ज्वालामुखी का उदाहरण। ठीक है, और किलिमंजारो तंजानिया में है और इसके साथ ही एकांकागुआ और पोपा भी शांत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। जबकि ये जो विशुवियस है ये है प्रसुप्त ज्वालामुखी और ये स्ट्रोम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी है और क्राकाटोआ भी प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। ठीक है, और आपको पता है ये शांत ज्वालामुखी क्या होते हैं? ये वे होते हैं जिनमें बहुत लंबे समय से, कई सालों काल से आप कह सकते हैं, कोई भी उद्गार या फिर कोई भी विस्फोट नहीं हुआ होता है और ना ही पुनः किसी विस्फोट होने की या उद्गार होने की संभावना होती है। और ये जो प्रसुप्त ज्वालामुखी होते हैं ये शांत होते हैं, लेकिन इनमें कभी भी विस्फोट हो सकता है। यानी विस्फोट के बाद ये काफ़ी लंबे समय तक शांत रहते हैं, लेकिन विस्फोट अचानक से इनमें विस्फोट होता है, ये होते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनालिका किस फसल की प्रजाति है? ऑप्शन है मक्का, जौ, गेहूँ या फिर धान। तो इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है इसका, गेहूँ। ठीक है, गेहूँ है सोनालिका जो है वो गेहूँ फसल की प्रजाति है। इसके साथ ही आपने देखा होगा ऐड कल्याण ज्वेलर्स गेहूँ फसल की प्रजाति नहीं है, लेकिन कल्याण सोना और सुजाता ये भी क्या है? गेहूँ फसल की प्रजाति है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई की किस विधि में सर्वाधिक पानी की बचत होती है? ऑप्शन है टपक सिंचाई विधि, कुंड विधि, छल्ला विधि या फिर प्रवाह विधि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टपक सिंचाई विधि। ठीक है, सिंचाई की ये वो विधि है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी की क्या होती है? बचत होती है। और ये कैसी विधि है सिंचाई की? टपक सिंचाई विधि में जो पानी है वो पौधों की जड़ों में बूंद बूंद दिया जाता है। ठीक है,
पौधों की जड़ों में बूंद बूंद पानी दिया जाता है, जिससे पानी की काफ़ी बचत होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंची टॉप एक बीमारी है, नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, हमें बताना है कि इनमें से किस में ये बीमारी फैलती है। ऑप्शन है आम की, लीची की, केला की या फिर सेब की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केला की। ठीक है, केला में होती है ये बंची टॉप नाम की एक बीमारी। ठीक है। अगला सवाल है, फर्टिगेशन का संबंध किससे है। ऑप्शन है परागण से, निषेचन से, संकरण से या फिर जल एवं उर्वरक देने से। तो ये जो फर्टिगेशन है उसका संबंध है, ऑप्शन हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, फर्टिगेशन का संबंध फसलों में ये जो हम जल देते हैं, उर्वरक खाद देते हैं, उसका संबंध है। यानी फर्टिगेशन का संबंध फसलों में जल एवं उर्वरक देने से होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में सबसे अधिक कैलोरी किस में होती है। जो हम भोजन करते हैं, जो हमारा खाना होता है, उसमें हम क्या लेते हैं जिसमें सबसे अधिक कैलोरी होती है। ऑप्शन है वसा यानी फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन या फिर खनिज लवण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वसा यानी फैट। जब हम कोई फैटी चीज़ खाते हैं तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा कैलोरी मिलती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, वसा। नेक्स्ट है, मनुष्य का मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है। ऑप्शन है उदर गुहा में, वक्षीय गुहा में, कपाल में या फिर मुख गुहा में। तो ये बहुत ही आसान सा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कपाल में। ठीक है, जो हम मनुष्यों का जो मस्तिष्क है, दिमाग है, वो स्थित होता है कपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है। यानी अगर आप सामाजिक अध्ययन पढ़ा रहे हैं तो उसके शिक्षण में, यानी आप पढ़ाते समय सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा इस्तेमाल करेंगे, जिससे बच्चे बहुत ही आसानी से समझ सकेंगे और उसे याद भी रख सकेंगे। ठीक है, ऑप्शन है व्याख्यान, श्रव्य दृश्य, कार्य निर्धारण या फिर वाद विवाद। आप उस पर बहुत ज़्यादा, अगर आप सामाजिक अध्ययन पढ़ा रहे हैं, आपने हिस्ट्री पे लेक्चर दिया, वो सही है। श्रव्य दृश्य, कार्य का निर्धारण कर देंगे, वो सही है, या फिर वाद विवाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रव्य दृश्य। वैसे भी देखा सुना हुआ लोगों को बहुत लंबे समय तक याद रहता है। जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, आप कोई टॉपिक ले लिया, आपने लाल किला के बारे में आप पढ़ा रहे हैं, तो पिक्चर्स हैं आपके पास, वीडियोस हैं, क्लिप्स हैं, पिक्चर्स हैं, आपने वो दिखाए, उनके बारे में आपने बताया, सुनाया, तो इसका ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। बच्चे इसे बड़े ही आसानी से सीख लेते हैं और काफ़ी लंबे समय तक याद भी रखते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रव्य दृश्य। ठीक है।